आज मेरा जो गुफ्तगू आपके साथ करने का टॉपिक है वो ये है कि आपने देखा है ये हमारी रिवायत बन चुकी है या इसको आप कुछ भी कहें कि पाकिस्तान के अंदर कोई अहम शख्सियत किसी अहम मौके पर जब उसकी मतलब डेथ हो जाती है, मौत हम्म। वाक़ई हो जाती है, तो उसको तभी मौत कतल नहीं समझा जाता। उसके ऊपर 90% जो आवाज़ आती है ना, वो ये आती है कि उनको मारा गया है, कत्ल किया हाँ गया जी। है, ये मतलब तभी मौत नहीं हो सकती। तो चाहे बज़ाहिर कोई ऐसा वाक़या ना पेश आया ना हो, आया फिर भी हो, ऐसी बात नहीं। तो ये मेरे ख़्याल में ना एक जो ज़िम्मेदार कौमें होती हैं या ज़िम्मेदार जो रियासतें होती हैं, तो उसमें इतना कम मतलब एक होता है कि चलो कोई चंद एक वाक़यात हो जाते हैं उसके हम्म। ऊपर, लेकिन हर हाल ही में जो अरशद शरीफ परसों का के जो हाँ जी, जर्नलिस्ट का जो मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ अब है। इस बारे में तो खुलेआम बाकायदे इसको मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इसको इशू बनाया गया इश्यू है। बनाया गया है, उसको बरह-रास्त एक इदारे के हाँ साथ जी। हम ये कहने को वो नहीं कि एक इदारे के साथ जोड़ा जा रहा है। हाँ जी। दूसरा इससे पहले हम देखते हैं कि खादिम रिज़वी साहब से हाँ जी। तहरीक लब्बैक के सरबराह, उनकी डेथ होती है। हालाँकि अच्छा एक और जो सबसे बाज़ दफ़ा जो मुतासरीन फ़ैमिलियाँ होती हैं, हम्म। वो खुद भी मतलब बयान जारी कर रही होती हैं, मतलब प्रेस कर रही हाँ जी। होती हाँ है सारे जी। कि मतलब हमारी कोई वो मुतनाज़ डेथ नहीं है, वो नहीं। लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं होती। हम्म। जो पब्लिक उस्मान काकड़ भी एक शहीद हुए थे, हाँ जी, वो ये भी हादसा हुआ सेनेटर था। उस्मान काकड़ थे, तो मतलब यही था कि वो असल में ना इसके पीछे कुछ अवामिल भी होते हैं। ये खामखा कौमों में या अवाम में इस तरह परसेप्शन नहीं बनती। इसके पीछे कुछ अवामिल भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अब मौलाना समीउल हक शहीद हुए थे। एक अब वो नामवर एक शख्स थे। नामवर शख्सियत थे और ऐसे जब वो अपनी एक तहरीक की पीक पर थे, मसलन अपने हवाले से वो जो इन्होंने तहरीक चलाई हुई थी। हाँ जी, अच्छा, उसमें फिर ये है कि जिस जगह उनका मर्डर हुआ है एक वो पोश सोसाइटी। जी, इंतहाई सेफ जी, जगह, यानी बड़े बड़े लोग वहाँ पर अपना घर बनाते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ सिक्योरिटी के पर्पज़ लिए। के लिए। अब वहाँ पर उनका मर्डर होता है एक कमरे में जाकर और चाकू से उनको शहीद कर दिया जी, जाता है। इसके बाद वो हम देखते हैं कि वो किस तरह के मतलब है कि सामने आते हैं। कोई तहकीकात नहीं होती और कोई उनमें कातिल सामने नहीं लाए जाते। तो अब इस किस्म की परसेप्शन तो बनेंगी, इस किस्म के और तासुरात तो आप बनेंगे। देखें उसके अब ज़ाहिर है अलावा कि इसमें देखें ना आप। जुडिशरी से कुछ लोग ऐसे मतलब जस्टिस वक़ार साहब थे, जी, जस्टिस अरशद मेरा मलिक थे। कहने का मतलब ये जी, है ना कि आप देखें कि अब आवाम क्या समझे कि जब हुकूमत इसकी तहकीकात में संजीदा नहीं है और फिर इतना भयानक तरीके से कि जहाँ पर आम आदमी का दाखिला भी मुमकिन नहीं है कि अंदर से जितने तक उसको मंजूरी न दी जाए, तो वहाँ से गेट से तो गार्ड भी नहीं जाने देते, हाँ जी, पहले पूछताछ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अच्छा फिर ये है कि चलो इतनी सिक्योरिटी में किसी का कत्ल ना भी हुआ हो, कोई भी कत्ल होता है, कातिल सामने आप नहीं लाएँगे, तो फिर इस तरह की परसेप्शन बनेगी। मेरे ख़्याल में इसकी ज़िम्मेदारी अवाम से ज़्यादा हमारे इदारों पे आन इदारों पर पड़ती होती है। है। रियासत रियासत की ज़िम्मेदारी है हाँ जी। कि वो अपने शहरियों की होने वाली उसके बारे में अगर देखो लाखों लोग, हज़ारों लोग दुनिया में हम मरते हैं। उसके पीछे नहीं हाँ जाते, जी, ये बात क्लियर कर दूँ कि मसलन अब अरशद शरीफ के बारे में जो परसेप्शन एक बनाई जा रही है एक मख़सूस गिरोह की तरफ से, हम उसके हक़ में नहीं हैं। ये इंतहाई गलत इक़दाम है, हाँ क्या जी। एक भयानक काम है, इस तरह की तासुर पैदा लेकिन करना। मसला वही आ गया ना कि इस चीज़ को किसने एलिमिनेट करना है, किसने इसको ख़त्म करना है? हाँ जी। वो हमारे जो इदारे हैं। अच्छा फिर इसमें कमेटीज़ बनती हैं, जेआईटी बनती है, हुँ। जुडिशल कमीशन बनते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ़ सहाफ़ी इससे पहले हाँ जी, हाँ जी। ये 2-3 सहाफ़ी इससे पहले इस तरह कत्ल हुए हैं। शहज़ाद सलीम साहब थे, नजम वली थे और भी मतलब इस उसमें गए हैं, कुछ पर अटैक हुए अटैक हैं। हुआ है, जी, अबसार आलम है। हामिद मीर साहब थे जी। और दूसरा हम कुछ और शख्सियात हैं जिस तरह अब मुख्तलिफ जो बड़े केसेस होते हैं, उनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनकी डेथ हुई है। हुँ, हुँ। तो उनके ऊपर भी हमने सोशल मीडिया पे देखा है, पब्लिक आपसे कह रही है कि वो मतलब तभी हमारी यही वो है कि पब्लिक मतलब एक दिन मौत ने आना है ना, तो वो
चाहे मैं किसी भी ओहदे पर हूँ, किस अहम जिम्मेदारी में हूँ, तो वो तो मौत नहीं वक्त देखती। नहीं है, आप वक्त, पीक पर हैं या आप हाँ जी, जवान मौत का ये नहीं शिकार हैं, वो देखती। तो लेकिन मसला ये है कि बाकी ममालिक में इस तरह का रेट नहीं है किसी की डेथ पर इस ओपिनियन का आना। हमारे मुल्क में क्यों हो रहा है? एक, हम जितने जुडिशल कमीशन, JITs जो कुछ बनाते हैं वो हम फेयर पब्लिक नहीं करते। हम्म, उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये लहर थम गई है, अभी शोर है, फ़र्ज़ करो यही अरशद साहब का वो है जो मतलब हाँ मर्डर जी है, जी। कत्ल है। अब ये देखना कि हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते उसके बाद ये चीज़ अब इसमें देखें कि बाकायदा ISPR लेटर लिख रही है कि इसकी तहकीकात तहकीकात, होनी जी, चाहिए। अब मतलब ये सिर्फ अवाम का मुतालबा नहीं है, इतने बड़े इदारे, जिम्मेदार इदारे ने मुतालबा किया, फिर भी इसका नतीजा वही होगा कि हफ्ता 2 हफ्ते बाद खामोशी। अब तहकीकात तो होंगी, होती रहेंगी। आपको पता है बेनज़ीर कत्ल की हमने तहकीकात कराई थी, हाँ जी। स्कॉटलैंड यार्ड से करवाई थी, अपनी कंट्री से भी नहीं कराई थी। हमने अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट की थी कि ये एक आलमी लीडर थी, उनका कत्ल हुआ है तो उसे, लेकिन आज तक कौम ये नहीं फैसला कर सकी। आज भी आप 10 बंदों के बैठ जाएं, एक बंदा कहता है आसिफ अली जरदारी ने कत्ल कराया, हाँ, एक बंदा कहता है चौधरी परवेज इलाही ने कराया, एक बंदा कहता है मुशर्रफ ने मुशर्रफ ने कराया, कराया, एक हाँ। बंदा कहता है नहीं जी मतलब TTP ने, बैतुल्ला महसूद ने कराया है। तो 12 मिलियन डॉलर गालिबन, अगर मैं मतलब कोई कमी बेशी ना हो रही है उसमें, 12 मिलियन डॉलर भरकर हमने तहकीकात करवाई थी। तो सरकारी सतह पर हमने किसको ठहराया था हाँ जी। जिम्मेदार? वो रिपोर्ट। वो तो कोई रिपोर्ट है ही नहीं, सामने मंजर आम पे तो नहीं फिर आई। मैं खुद जवाब देता हूँ ना, मुख्तलिफ उसका मतलब मैं आप मॉडल इदारा टाउन की रिपोर्ट दें, हाँ जी, अब मॉडल टाउन मॉडल वाकया। टाउन वाकया हुआ है। अब चाहे जिसने किया है, इंसान तो मरे हैं ना, हाँ जी। इंसानों की जान तो गई है, 14 इंसान गए हैं और दिन दिहाड़े गए हैं। हम्म। तो अब दे ना रिपोर्ट, कितने अरसा हो गया इसको? ये 2000 उसकी बात है, 14 की। और इसके अलावा भी ना, सिर्फ ये नहीं है कि अब मसलन कोई कोरोना डेथ हुई है तो उसमें तो आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना। अब इल्ज़ाम अब नहीं, उसमें ना, मतलब उसमें तो किसी जी, का हाथ नहीं हो सकता हाँ ना। जी, अब उस पे भी परसेप्शन बन रही है, इसको रोकना भी तो किसी की इसको जिम्मेदारी। रोकने का वही तरीका है ना। देखें आपने, अब जो बंदा अनफेयर, फ़र्ज़ करो ये कोई पार्टी एलिगेशन के तौर पर उसको अपने लिए यूज़ करना हाँ चाहती है, जी। तो उस अब केस को लेकर हाँ जी। अब तहकीकात करें। अगर तो वो एक मतलब फेयर, एक डेथ है तभी मौत है, तो जिस पार्टी ने इस बयानियों को जी बनाया जी। उसके अगेंस्ट आयरन हैंड सख्ती से निपटो, उसको हम्म, मिसाल बना दो, हाँ जी। ताकि कल को कोई इस तरह का माइंडसेट, परसेप्शन पब्लिक की ना बना सके हाँ जी, बिल्कुल। कि ये अगर तो, लेकिन बात वही है शफाफ तहकीकात की बुनियाद पर। हाँ जी। और अगर उसमें कोई मुलविस है और वो तभी मौत नहीं है, हम्म। तो उसकी दूसरी साइड भी मतलब हम वही कि उसको भी आप कड़ी सज़ा दें। आप पब्लिक के सामने इस चीज़ को, इस 1-2 केस को आप एक्टिव कर दें, उसके बाद देखें ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके एक कंट्रोल हो एवरेज उस पे जाएंगी। आ जाएंगी कंट्रोल।